Welcome back to our YouTube channel Top Board Education. If you are in class 12th and preparing for board examination BSCB, अगर आप किसी भी फैकल्टी में आर्ट्स कॉमर्स साइंस इट डजेंट मैटर, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है, आप क्लास 12th में हो, बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो 100 मार्क्स का, ठीक है, fully 100 marks का, then you must have to subscribe this channel. I will let you know how to prepare for 100 marks. टोटल 11 चैप्टर्स है रेम्बो पार्ट 2 में, ठीक है, 10 पोएम्स हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश अलग से जो किताब है, फिर ग्रामर पार्ट्स, ये सब मिला के आपको 100 मार्क्स का है। समरी से आपको चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए समरी स्टार्ट है। सारे चैप्टर्स के समरी डे बाय डे आ रहा है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर सब्जेक्टिव, फिर ग्रामर पार्ट्स, मतलब ओवरऑल 100 मार्क्स की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आप किसी भी फैकल्टी में हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस इट डजंट मैटर। तो क्लास 12th इंग्लिश BSCB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, चैप्टर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसके समरी के बारे में बात करने वाले हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज़ एन एसे, तो इससे पता चल गया आपको कि ये चैप्टर क्या है, एक एसे है जो किसने लिखा, बाय बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, इन विच ही डिस्कसेस, जिसमें वो डिस्कस करता है द आइडियाज़, उस आइडिया के बारे में, दैट हैव कंट्रीब्यूटेड, जो कंट्रीब्यूट किया है, टू द प्रोग्रेस, तरक्की के लिए, एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के भलाई के लिए। अकॉर्डिंग टू रसल, रसल के अकॉर्डिंग, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज वो है, सॉरी एडवांसेस, द ग्रेटेस्ट एडवांसेस वो है इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसानियत या इंसान के जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, हैव कम फ्रॉम आइडियाज़, के इंसान का जो सभ्यता है वो कहाँ से आया, एक आइडिया, एक सोच विचार से आया, बेस्ड ऑन नॉलेज, जो किस पर बेस्ड है, नॉलेज पे बेस्ड है। साइंस पे बेस्ड है। रीज़न पे बेस्ड है, एंड कोऑपरेशन, और एक दूसरे का सहयोग करने पे बेस्ड है। रैदर देन इग्नोरेंस, जो नज़रअंदाज किया जाए उस पे नहीं है। सुपरस्टिशन और वायलेंस, ठीक है, जो अपने आप को ही सिर्फ महान समझे, ताकतवर समझे, उस पे बेस्ड नहीं है, या वायलेंस पे बेस्ड नहीं है। रसल, जो बर्ट्रैंड रसल है, emphasizes that science has helped, कि साइंस ने मदद किया है, मैनकाइंड, इंसान की मदद किया है, by improving living conditions, कि कैसे इंसान ज़िंदगी बिता सकता है ऐशो आराम से या दिक्कत के साथ, या ऐशो आराम से बिता सकता है, ये साइंस ने डिसाइड किया है, ठीक है, जो इंसान की मदद किया है। साइंस ने इंसानों की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है, नो डाउट। इंक्रीजिंग नॉलेज, जो नॉलेज को बढ़ाता है, एंड रिड्यूसिंग सफरिंग, और जो मुश्किल से बचाता है उसको कम करता है। साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव मेड, जो बनाया है, ट्रांसपोर्टेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको साइंस ने या साइंटिफिक डिस्कवरीज ने बहुत आसान कर दिया। लोग पहले पैदल जाया करते थे या जानवर की मदद से, ठीक है, जाया करते थे, कहीं टाइम लगता था, दिक्कत होती थी, लेकिन आज कितना इजी हो गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी चीज़ें, बसेज हैं, ट्रेन है, एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन, वातावरण को आसान कर दिया, बातचीत को, जैसे इंसान यहाँ बैठा है, मोबाइल कॉल, किसी को कॉल लगाया, उसका नंबर है, बात हो जाती है, चाहे वो नॉर्मल कॉल हो या वीडियो कॉल हो। मेडिसिन, दवाई की डिस्कवरीज, इंसानों की बहुत सारी बीमारी का इलाज निकाल दिया, जो इजी हो गया उसको, ठीक है, बीमारी से मतलब ट्रीटमेंट उसको देने के लिए, और उसको बीमारी उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी बीमारी को। इंडस्ट्री, बढ़ावा, इंडस्ट्री में तरक्की हो गया। मोर इफ़िशिएंट एंड बेनिफिशियल, जो बहुत ही ज़्यादा कारगर या फ़ायदेमंद हुआ।
अनदर इम्पोर्टेंट आइडिया, दूसरा इम्पोर्टेंट आइडिया ये है इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, अमंग पीपल, लोगों में, एंड नेशंस, और देश में। रसल बिलीव्स, रसल का मानना है डैट पीस की शांति, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो समझ है एक दूसरे को समझने की, ठीक है, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब दुनिया भर में एक दूसरे को, जो देश एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, आर एसेंशियल बहुत ही ज़रूरी है फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, इंसान की तरक्की के लिए। वॉर्स, युद्ध, एंड कन्फ्लिक्ट्स, युद्ध या जो कन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़े, आपस में मतभेद, डिस्ट्रॉय लाइफ, जिंदगी को बिताता है, ठीक है, एंड हाइंडर डेवलपमेंट और तरक्की से रोकता है या पीछे करता है। द ऑथर ऑल्सो हाईलाइट्स, और ऑथर ये भी हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की क्या अहमियत है, फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने विचारने की क्या जो आज़ादी है उसकी क्या अहमियत है, एंड टॉलरेंस, और सहने की जो इम्पोर्टेंस है, वो सब के बारे में हाईलाइट किया ऑथर ने। पीपल शुड बी फ्री, लोगों को आज़ाद होना चाहिए, टू थिंक, सोचने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, क्वेश्चन, सवाल पूछने की आज़ादी होनी चाहिए, एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, अपनी बातों को रखने की आज़ादी होनी चाहिए। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स, एजुकेशन मदद करता है व्यक्ति को डेवलप, इंडिविजुअल्स डेवलप, किसी व्यक्ति की तरक्की में, रैशनल थिंकिंग एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और सही फैसला लेने में उसे मदद करता है एजुकेशन। रसल अर्ग्स या आर्ग्यूज भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट जो होता है, रसल आर्ग्यूज दैट मैनकाइंड शुड बी गाइडेड, कि इंसान को गाइड किया जाए, बाय रीज़न, उसका कारण होना चाहिए, एंड कंपैशन, और कंपैशन मतलब रहम करना या हेल्प करना किसी को। ह्यूमन बींग्स मस्ट यूज़, इंसान जरूर इस्तेमाल करे, नॉलेज का वाइजली, बुद्धिमानी से, एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करे, फॉर कॉमन गुड, एक अच्छे काम के लिए। ही कंक्लूड्स, राइटर जो है बर्ट्रैंड रसल, दैट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का जो फ्यूचर है, डिपेंड्स ऑन एडॉप्टिंग आइडियाज़, कि आइडिया को अडॉप्ट करने पे है, निर्भर करता है, डैट प्रोमोट पीस, जो शांति को बढ़ावा देता है, जस्टिस, इंसाफ को, साइंटिफिक प्रोग्रेस को, साइंस के बनाए हुए चीज़ों को बढ़ावा देता है, एंड ह्यूमन वेलफेयर, और इंसान की भलाई के लिए आइडियाज़ काम करता है। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 5, आइडियाज़ डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल।